दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं NCERT एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन आंसर क्लास 12th का। तो आप लोग तैयार हो जाइए, एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसान मेथड से आपको बताएंगे और आप लोगों को समझ में भी बहुत अच्छा से आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले हम लोग हेडलाइंस पढ़ लेते हैं कि आखिर हम लोगों को इस एक्सरसाइज में करना क्या है। तो आपको करना है 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात करना है। तो समाकलन ज्ञात करने के लिए आप लोग 7.2 का थ्योरी क्लास कर लिए होंगे। इसमें आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड के प्रयोग से सारे क्वेश्चनों को बनाना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे बनाया जाता है हम लोग क्वेश्चन पर एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कि आखिर आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है 2x/1 + x² का समाकलन करना है। और ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो आपको पहले सोचना क्या है कि ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक फंक्शन को ऐसा सोचना है कि t मानना है और t मानने के बाद उसका डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो है दूसरा फंक्शन आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन दिख रहा हो कि एक 2x है और एक 1 + x² है। तो आप सोचिए इस दोनों में से हम किसको t माने, जिससे कि एक को मानने के बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो पहले हम लोग इसको बनाने का तरीका कैसे करते हैं देख लीजिएगा। सॉल्यूशन I बराबर पहले मान लेते हैं कि 2x/1 + x² dx है, क्योंकि हम लोगों को करना क्या है, समाकलन करना है। तो x के रेस्पेक्ट में इस सारे फंक्शन को हम लोग समाकलन करेंगे यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे। तो पहले इस दोनों में से हम लोग सोचेंगे कि किसको t माने। तो 2x है और एक 1 + x² है, तो हम लोग मानेंगे 1 + x² को t मानेंगे। किसको मानेंगे, 1 + x² को t मानेंगे। और t मानने के बाद इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। और कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे देखिएगा ध्यान से। पहले डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि d/dx और d/dx। तो यह इधर t है तो इसलिए इधर हो जाएगा dt/dx। और आप लोगों को पता होगा 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0 और x² का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x। तो इस तरह से हमारा 0 में अगर 2x को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2x, और इससे हम dx से गुना करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 2x dx = dt। और इससे आप लोग क्या कीजिएगा, dx का मान निकालिएगा। तो इससे हम लोग dx का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि dx बराबर क्या होगा, गुना में 2x है तो ये बटा में आएगा। तो इस तरह से dx बराबर आ जाएगा dt/2x। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना क्या है कि पहले किसी एक फंक्शन को t मानना है, मानने के बाद उसको डिफ्रेंशिएशन करना है। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसमें हम लोगों को किसका मान निकालना है, dx का मान निकालना है। और जब dx का मान निकल जाए तब आप क्वेश्चन से आएंगे। तो क्वेश्चन I बराबर आपका था 2x/1 + x² dx। इस फंक्शन में आप गौर से देखिए कि एक फंक्शन को आप t माने हैं। किसको t माने हैं, तो 1 + x² को आप t माने थे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो 1 + x² को हम लोग t लिख देते हैं और ये 2x को बेचारा को छोड़ देते हैं। और ये क्या है, dx है। और dx का वैल्यू अभी आप निकाल के लाए हैं dt/2x। तो इस dx के जगह पर हम लोग लिख देते हैं dt/2x। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसको हम लोग t माने थे तो t लिखे, और ये dx है और dx का मान आया है dt/2x। तो अब आप देख सकते हैं कि 2x से इस 2x को हम लोग काट सकते हैं। तो 2x से 2x अगर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 1/t और dt। और 1/t का अर्थात 1/x का इंटीग्रेशन आप लोगों को याद होगा। 1/x का क्या होता है, log mod x होता है। तो यहाँ पर 1/t है तो 1/t का क्या लिखेंगे, log mod t। आप प्लस में c जोड़ना अनिवार्य होता है जैसा कि आप पहले से भी जानते हैं। तो उसके बाद ये आ गया 1/t का log mod t + c और log के log। और ये जो t है यहीं पर आप आंसर नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन x के रेस्पेक्ट में था तो आपको x के रूप में फिर से आंसर लिखना है। तो ये जो t है जिसको आप माने थे फिर से मान उसी को रख दीजिएगा। तो t किसको माने थे, 1 + x² को, तो हम लोग इस t के जगह 1 + x² रख देंगे और प्लस में c। ये हो गया आपका आंसर। आप चाहे तो यहाँ पर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, मोड हटा भी सकते हैं। और मोड क्यों हटाएंगे, क्योंकि 1 + x² तो ये सारा पॉजिटिव
नंबर है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो आप ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही शक लगे कि माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो, तो आप मोड में ही लिखेंगे। तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। हम लोगों को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छा से। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका log x का स्क्वायर बटा में x, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करते हैं कि i बराबर मान लेते हैं। i इसीलिए मानते हैं क्योंकि इंटीग्रल यानी कि इंटीग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में i से लिखते हैं। तो i बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर बटा में x और dx लगा देते हैं, क्योंकि हमको समाकलन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो अब आप सोचिए कि log x का स्क्वायर है बटा में x है, इन दोनों फंक्शनों में से हम किसको t माने जिससे कि डिफ्रेंशिएशन करने के बाद दूसरा फंक्शन आ जाए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग log x को t मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x मिल जाएगा। जैसे देख सकते हैं कि log x को हम लोग t माने, तो log x को जैसे हम लोग t माने तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में, तो d/dx और ये t है तो dt/dx इसको लिख दिए हैं। आप लोग बताइए कि log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। तो इस log x के चलते हम लोग लिख देंगे 1/x। बराबर के बाद ये क्या है? dt/dx तो रहेगा ही। और इससे हमारा क्या काम होता है कि dx का मान निकालना। तो dx का मान निकालने के लिए पहले इसको क्रॉस गुना कीजिए। तो क्रॉस गुना करेंगे तो एक में dx से गुना करेंगे तो dx रहेगा, और x में dt से गुना करेंगे तो x dt रहेगा, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि आपको क्या निकालना था? dx का वैल्यू। तो dx का वैल्यू तो निकल चुका है, तो dx का मान जैसे निकल जाए तो आप यहाँ पर छोड़ देंगे इसको, और तब आप इंटीग्रेशन यानी कि क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपका क्या था? इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर बटा x dx। अब इस पार्ट में आप किसको t माने? log x को t माने। देख सकते हैं कि log x को आप t माने, तो यहाँ पर आप log x के जगह क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। लेकिन आप पावर में तो 2 था ना, तो पावर में 2 रहेगा, और बटा में क्या लिखेंगे? x तो रहेगा ही रहेगा। और ये क्या है? dx है, और dx का मान अभी हम लोग यहाँ से निकाल कर लाए थे कि dx का मान क्या लाए थे? x dt। तो इस dx के जगह हम लोग लिख देंगे x dt। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप सोचिए कि इस x को हम लोग x काट सकते हैं। अगर x कट जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा t स्क्वायर और dt। यहाँ तक समझ में आ गया ना? t स्क्वायर और क्या बचेगा? dt। अब आप सोचिए, आप लोगों को याद होगा x के पावर n का इंटीग्रेशन। तो x के पावर n का क्या होता है? x के पावर n+1/n+1, याद है ना? पहला इंटीग्रेशन 7.1 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर x नहीं बल्कि t है, तो इसीलिए लिखे t के पावर 2+1/2+1। अब प्लस में हम लोग क्या जोड़ते हैं? c जोड़ते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो अब आप देखिए 2+1 क्या होगा? 3, यानी कि t³ और प्लस c। अब आप सोचिए कि यहाँ तक आप लोगों को आंसर नहीं छोड़ना है, बल्कि एक लाइन और बढ़ाना है। ये t है, और t जिसको आप माने थे फिर से आप उसी मान को रख दीजिएगा। तो t किसको माने थे? log x को। तो इसके जगह पर हम लोग फिर से लिख देते हैं इस t के जगह पर log x, या आप log mod x भी लिख सकते हैं, और पावर q रहेगा और बटा में 3 रहेगा। mod x इसीलिए लगाते हैं क्योंकि निगेटिव भी वैल्यू है तो वह पॉजिटिव करे, और पावर 3 है इसलिए हम यहाँ पर mod x लगाएंगे। आप log x भी लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस में इसको c तो जोड़ा, ये तो जस का तस उतार दिए, और ये हो गया आपका आंसर। हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन है आपका 1/x + x log x, ठीक है। क्वेश्चन तो आप लोगों के बुक में भी होगा ही होगा, तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको i बराबर मान लेंगे और इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, जो क्वेश्चन फंक्शन है वही रहेगा, और dx। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आपको सोचना क्या है कि इस फंक्शन में किसको माने कि डिफ्रेंशिएट करने के बाद दूसरा फंक्शन आ जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है जिसको मानने के बाद डायरेक्ट आ जाए। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको पहले सिंप्लीफाई कुछ करेंगे, ताकि आगे बढ़ाने के बाद पता चल सके कि किसको t मानेंगे तो कौन सा फंक्शन जो है आ जाएगा। तो पहले आप देखिए कि इस दोनों फंक्शनों में से आपको कुछ मिल रहा होगा। x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। तो x जैसे ही कॉमन लेंगे इस दोनों पार्ट में से, तो क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर x कॉमन ले लीजिएगा तो log x बचेगा।
अब आप इसको आप देखकर सोचिए कि x है और इनटू में 1 प्लस लॉग x है। अगर हम x को मानते हैं t तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो इतना नहीं आएगा, लेकिन अगर 1 प्लस लॉग x को अगर हम t मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो 1/x आ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको पुट करते हैं या मान लेते हैं 1 प्लस लॉग x बराबर t। ठीक है, 1 प्लस लॉग x बराबर t माने तो अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके dx का मान निकालेंगे। तो देख सकते हैं कि पहले हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट लगा दिए हैं x के रेस्पेक्ट में। तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, और log x का डिफ्रेंशिएशन पता होगा 1/x होता है, और ये तो बेचारा dt/dx रहेगा ही रहेगा। इससे हमको किसका मान निकालना है dx का। तो पहले हम क्या करेंगे, 0 में अगर 1/x को जोड़े भी तो मिलेगा कितना 1/x ही रहेगा। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लीजिए, 0 में अगर 1/x जोड़िएगा तो 1/x, अब बराबर के बाद dt/dx रहेगा ही, यानी कि 1/x बराबर dt/dx। अब आपको निकालना क्या है dx का मान, तो आप इसको क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो dx में 1 से गुना कीजिएगा तो dx बराबर, और x में dt से गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा x dt। तो इससे आपका जो वर्क था क्या था dx का मान निकालना, तो dx का मान तो निकल गया। अब dx का मान जैसे ही निकल जाए तो अब आप जाइएगा I यानी कि क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स, क्योंकि हम लोग यहाँ तक बढ़ा दिए थे तो इसलिए जहाँ तक आप बढ़ा देंगे वहीं से हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो आई बराबर यहाँ तक हम लोग बढ़ा चुके थे। तो अब इस पार्ट में आप किसको टी माने थे, एक्स को तो नहीं माने थे, तो एक्स बेचारा जस के तस रहेगा। और इस 1 प्लस लॉग एक्स को हम लोग क्या माने थे, टी माने थे, तो इस 1 प्लस लॉग एक्स को हम टी लिखेंगे। ठीक है, और ये है dx, और dx का मान भी आप निकाल के लाए हैं, देख सकते हैं dx का मान क्या निकाल के लाए थे x dt, तो इस dx के जगह लिखेंगे x dt। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए आगे x से x को हम लोग काट सकते हैं। तो जैसे ही x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/t बचेगा, और 1/t और dt बचेगा। तो आप बताइए कि 1/x का इंटीग्रेशन तो आप लोग को याद हो, 1/x का क्या होता है लॉग मोड x होता है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है t है, तो इसीलिए 1/t का हम लोग क्या लिखेंगे लॉग मोड t, आप प्लस में जोड़ेंगे क्या c। तो अब यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ तक आंसर छोड़ना नहीं है, बल्कि इस t का मान फिर से रख देना है। तो t आप किसको माने थे 1 प्लस लॉग x को t माने थे, तो फिर से इस t के जगह 1 प्लस लॉग x लिख लीजिएगा, और मोड तो रहेगा ही और प्लस में c। तो ये हो गया आपका आंसर। तो हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है साइन एक्स इंटू साइन और कॉस एक्स, ब्रैकेट में है साइन के एंगल में कॉस एक्स है। तो अब आप इसको पहले क्या करेंगे आई बराबर मान लेंगे, आई बराबर क्या मानेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स। अब हम लोगों को इसमें सोचना है, इस पूरे पार्ट में सोचना है कि किसको टी माने। तो आप लोग खास करके ज़्यादा एंगल वाला को टी मानेंगे, यानी कि साइन के एंगल में हो कॉस के एंगल में हो। तो यहाँ पर आप सोचिए कि अगर हम लोग कॉस एक्स को टी मानते हैं तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन। तो आपको एक साइन दिख रहा है कटने के लिए, तो आप प्रयास यही करेंगे कि एक को मानने के बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे और दूसरा फंक्शन आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे कॉस एक्स बराबर टी मानेंगे। और क्यों मानेंगे उसके चलते देखिएगा ध्यान से कि कॉस एक्स को हम लोग टी माने तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है, और dt/dx तो रहेगा ही। अब इससे आप क्रॉस गुना कर सकते हैं, तो इससे dx यहाँ पर आ सकता है, तो dx को यहाँ लाइए और sin x को बटा में ले जाइए। तो ये एक बार फिर से इसको देख सकते हैं, आप इसको चाहते तो क्रॉस गुना करके भी आप dx का मान निकाल सकते हैं। तो dx को हम ऊपर ले गए और उसके बाद इस साइन को हम बटा में ले आए। तो इससे हमारा कितना आया देखिएगा ध्यान से कि dx बराबर dt बटा माइनस में साइन x। अब ये बात बताइए कि माइनस नीचे ना लिखे हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, तो dx बराबर आया माइनस dt बाई साइन x। तो इससे हमारा क्या था पहला वर्क पूरा हुआ कि dx का मान निकल गया। अब जैसे ही dx का मान निकल जाए तब हम लोग आई यानी कि क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्वेश्चन आपका था साइन x इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स, यही क्वेश्चन था ना। अब इसमें आप लोग बताइए कि किसको टी माने थे, इस साइन एक्स को तो आप नहीं माने थे, तो साइन एक्स को छोड़ दीजिए, साइन साइन रहेगा। और इस कॉस एक्स में हम लोग कॉस एक्स को क्या माने थे टी माने थे, देख सकते हैं कि कॉस एक्स बराबर टी माने थे। तो इस कॉस एक्स के जगह हम लोग यहाँ पर टी लिखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, इस साइन एक्स रहेगा, इस साइन के साइन रहेगा, और इस कॉस एक्स को हम टी माने थे तो यहाँ पर टी लिख दिए। और ये क्या है dx है, और dx का मान अभी आप बना कर लाए हैं, एक बार देख लीजिए फिर से। यहाँ पर dx का मान निकाल के लाए थे माइनस dt बटा साइन एक्स।
तो इस dx के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस dt बाई साइन एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप सोचिए कि इस साइन एक्स से साइन एक्स को तो हम लोग काट सकते हैं, तो जैसे ही साइन एक्स से साइन एक्स आप काटिएगा तो ये माइनस बचेगा और साइन टी बचेगा। तो इस माइनस को हम लोग पहले लिख देते हैं, तो माइनस बाहर कर लेते हैं और बचेगा साइन टी और क्या बचेगा, डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इस माइनस को हम बाहर कर दिए तो क्या बचा, साइन टी और डी टी। आप सोचिए, आप लोगों को याद होगा साइन टी का इंटीग्रेशन, देखिए वेरिएबल सेम है तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है ना। तो यहाँ पर साइन टी है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस कॉस टी, और ये माइनस तो पहले से है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, और प्लस में हम लोग जोड़ेंगे सी। ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कॉस टी प्लस सी। और यहाँ तक आंसर आप लोगों को छोड़ना नहीं है बल्कि टी का मान रखना है। तो टी किसको माने थे आप, कॉस एक्स को माने थे, तो इस टी के जगह आप फिर से लिख दीजिए कॉस एक्स और प्लस में सी तो रहेगा ही, ये कॉस के कॉस और टी के जगह कॉस एक्स और प्लस में सी। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी है। तो पहले तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले हम क्वेश्चन को आई बराबर मान लेते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स लगा दीजिएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन लगा दिए। अब आपको सोचना यह है कि यहाँ पर है साइन ए एक्स प्लस बी और एक है कॉस ए एक्स प्लस बी, तो इसमें से हम लोग किसको टी माने, तो खास करके आप ध्यान दीजिएगा एंगल में जो रहेगा उसी को हम लोग टी मानेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे ए एक्स प्लस बी को टी मानेंगे। देखिएगा ध्यान से कि ए एक्स प्लस बी को हम लोग अगर टी मान लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और इससे हम लोग किसका मान निकालेंगे, तो डी एक्स का मान निकालेंगे। तो देखिए कि ए एक्स प्लस बी बराबर अगर टी है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहले दोनों तरफ डी बटा डी एक्स लगा दिए। अब इसका डिफ्रेंशिएशन समझिएगा ध्यान से कि ए कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, एक्स का क्या होता है 1 होता है और बी अकेले कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा और इधर ही बेचारा डी टी बाई डी एक्स रहेगा ही रहेगा। अब आप देखिए ए में 1 से तो ए ही रहेगा और बराबर के बाद डी टी बाई डी एक्स। इससे हम लोगों का मान किसका निकालना है, डी एक्स का मान निकालना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डी एक्स को ऊपर ले जाएंगे और ए को बटा में ले आएंगे, या आप क्रॉस गुना करके डी एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो डी एक्स को ऊपर ले गए और ए को बटा में, तो इससे हमारा डी एक्स बराबर आया डी टी बाई ए। तो ये हो गया आपका डी एक्स का मान। तो गौर से देखिए अभी आपका डी एक्स का मान निकला है, लेकिन हम लोगों को तो इंटीग्रेशन बनाना है। तो इंटीग्रेशन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। अब इसमें आप देखिए कि इसको आप टी माने थे, ए एक्स प्लस बी को आप टी माने थे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ए एक्स प्लस बी के जगह टी लिखेंगे। तो ए एक्स प्लस बी के जगह टी, ये तो साइन रहेगा ना, साइन टी, और इंटू में इसको भी हम टी माने हैं तो कॉस टी, और ये क्या है डी एक्स है, और डी एक्स का मान आप देख सकते हैं कि आप निकाल के लाए थे डी टी बाई ए। तो हम इस डी एक्स के जगह लिखेंगे डी टी बटा ए। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आप सोचिए कि इसमें कांस्टेंट ए है तो इसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो बटा में है तो इसीलिए 1/a बाहर करेंगे और यहाँ बचेगा साइन टी इंटू कॉस टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करें, साइन भी है और कॉस भी है, इंटू में है, तो हम लोग डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एक सिंपल फॉर्म में लाने के लिए, फार्मूला पर बैठाने के लिए हम लोग 2 से गुना और 2 से भाग देते हैं। अब क्यों भाग देते हैं, इससे फायदा जो है अगला लाइन में दिखेगा, क्योंकि 2 से 2 गुना कट भी सकता है, 2 से गुना किए 2 से भाग दिए, ऐसा इसीलिए किए ताकि जो ये जो दिख रहा है 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ये फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, आप सभी लोगों को याद होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, बट यहाँ थीटा तो है नहीं, टी है, तो इसीलिए हम क्या लिखे साइन 2 टी। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा फार्मूला कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसीलिए हम यहाँ 2 से गुना और 2 से भाग दिए थे। अब आप बताइए, ये 2 तो बेचारा रह जाएगा 1/2a, और ये फार्मूला हो गया किसका, साइन 2t का। अब साइन 2t का इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम लोग, ये तो 1/2a रहेगा ही रहेगा। अब आप लोग बताइए कि साइन 2t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2t, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस होता है, तो माइनस कॉस 2t। और याद रखिएगा यहाँ जो
जो 2t है, 2t के साथ में क्या है 2 है, तो 2 बटा में आएगा। डिफ्रेंसिएशन में आप लोगों को याद होगा कि इनटू में जाता है और इंटीग्रेशन में आप बटा में लिखेंगे, क्योंकि इसको फिर से हम लोग टी माने, टी तो यहाँ है ही, कुछ और मान लेंगे यू या भी करके, तो ये बटा में आ जाएगा। या आप डायरेक्ट याद रखें कि साइन ax का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ax होगा और बटा में क्या आएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, तो 2t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2 होगा, तो आप बटा में 2 लिखेंगे और प्लस में क्या देंगे c। अब आप इसको गुना कर लीजिए, तो माइनस में 2 दूना क्या होगा 4 है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस में 1/4 है और कॉस के कॉस रहेगा, ये 2 का 2 रहेगा और ये क्या है t है, और t किसको माने थे आप ax प्लस b को, तो इस t के जगह लिख दीजिएगा ax प्लस b और प्लस में c तो है ही। तो ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रूट अंडर ax प्लस b, और पहले हम लोग क्या करेंगे इसको i बराबर मान लेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन रूट अंडर ax प्लस b dx। तो इसमें हम लोग रूट को नहीं मानेंगे बल्कि ax प्लस b को t मान लेते हैं, ax प्लस b को क्या मान लेते हैं t मान लेते हैं, और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अभी हम जस्ट इसका डिफ्रेंशिएशन किए थे पिछले क्वेश्चन में, d बटा डी एक्स एक्स प्लस बी बराबर डी टी बाई डी एक्स। इसे हम लोग dx का मान निकालेंगे तो a कांस्टेंट बाहर, x का 1, कांस्टेंट का 0 बराबर डी टी बाई डी एक्स, और a में 1 से गुना करेंगे तो a 0 जोड़ेंगे भी तो a रहेगा, तो इससे a बराबर डी टी बाई डी एक्स, इससे हम dx का मान निकाल सकते हैं। तो dx को ऊपर लेगा, a को बटा में ले आया, तो इससे हमारा dx का मान निकल गया। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तो dx का मान निकाल लिए। तो dx का मान निकालने के बाद आप क्वेश्चन पर आइएगा। तो क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन रूट अंडर ax प्लस बी डी एक्स। अब आप सोचिए कि इसमें से किसको t माने थे, ax प्लस बी को आप t माने थे, तो ax प्लस बी के जगह आप t लिखेगा और रूट तो रहेगा ही, क्योंकि रूट में है तो रूट तो रहेगा ही, रूट t, और ये क्या है dx है, और dx का मान आप निकाल के लाए थे dt बाई ए। यहाँ पर दिख रहा है ना, dx का मान निकाल के लाए हैं dt बाई ए, तो इस dx के जगह लिख देते हैं dt बाई ए। अब आप सोचिए इसमें जो कांस्टेंट है उसको आपको बाहर करना होगा, तो कांस्टेंट क्या है a, तो a जो कांस्टेंट है उसको बाहर करेंगे तो ये बटा में है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे 1 बटा ए। तो 1 बटा ए को बाहर कर दिए तो बचेगा रूट टी, और रूट टी को आप लोग को पता होगा कि क्या लिख सकते हैं टी के पावर 1/2। जैसे रूट एक्स को हम लोग लिखते हैं ना एक्स के पावर 1/2, तो यहाँ पर रूट टी है तो इसको लिख दिया टी के पावर 1/2, और ये डी टी रहेगा, ये तो बाहर हो गया। अब आप लोग इंटीग्रेशन याद कीजिए, एक्स के पावर एन का क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, तो एन के जगह तो 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। अब इसको आप भिन्न के जोड़ बना सकते हैं, तो 1/2 प्लस 1 जोड़िएगा तो 2 और 1 3/2 आएगा, अब बटा में भी 3/2 आएगा। इसको आप भिन्न के जोड़ बना सकते हैं आराम से। तो अब आप देखिए आराम से इसको क्या कर सकते हैं, 3/2 3/2, तो 3/2 जो है ये पलटी मारेगा तो क्या होगा 2/3 हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, 3/2 पलटी मारेगा तो 2/3, अब बटा में ये तो है ही, और ये जो t है t के पावर 3/2 ये तो इधर आ गया, तो बचेगा t के पावर 3/2 प्लस c। और t किसको माने थे, तो देख सकते हैं t माने थे ax प्लस b को, तो इस t के जगह लिख दिए ax प्लस b, अब पावर में 3/2 और प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। तो हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है x रूट अंडर x प्लस 2। तो हम लोग किसको पहले तो मान लेते हैं i बराबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन x रूट अंडर x प्लस 2 dx। तो इसमें से हम किसको t माने, तो इससे x प्लस 2 को हम लोग t मानेंगे, क्योंकि यह रूट के अंदर है, और रूट के अंदर हो एंगल में हो, साइन के एंगल में, कॉस के एंगल में, इस तरह से, तो खास करके उसी को हम लोग t मानने का प्रयास करेंगे। तो x प्लस 2 को हम लोग t मान लेते हैं, तो x प्लस 2 बराबर t मानेंगे। तो अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आप बताइए कि x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और 2 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, और इधर dt बाई dx तो रहेगा ही। इससे हमको dx का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करें इसको गुना कर लेते हैं, तो dx में 1 से गुना करेंगे तो dx, और बराबर के बाद क्या बचेगा dt, तो इससे हमारा dx का मान निकल गया। तो dx बराबर कितना आया dt। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन x रूट अंडर x प्लस 2 dx। अब आप सोचिए कि इसमें आप x प्लस 2 को तो t माने, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से, i बराबर में ये x तो छोड़ देते हैं, और ये क्या है रूट अंडर x प्लस 2, तो x प्लस 2 को हम लोग t माने थे, तो यहाँ पर लिख देते हैं रूट t, और ये क्या है dx है, और इस dx का मान आप लोग निकाल के लाए थे dt, तो इस dx के जगह पर हम लोग लिख देते हैं dt।
ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सोचिए कि ये x है और ये रूट टी है और ये dt है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है t के रूप में आ गया, लेकिन ये जो x है ये x अभी t के रूप में नहीं आया है और x नहीं कटा है। तो हम लोगों को करना क्या होगा, इस x का मान निकालना होगा। और कहाँ से निकालना होगा, गौर से देखिएगा, इससे हम लोग x का मान निकालेंगे। माने थे x प्लस 2 बराबर क्या माने थे, t माने थे, तो इससे हम लोग x का मान निकालेंगे। तो x बराबर क्या होगा, प्लस 2 इधर आके माइनस 2, तो इसको लिखेंगे t माइनस 2। एक बार फिर से देख लीजिए, x बराबर मान निकालेंगे तो प्लस 2 इधर आके माइनस 2, तो ये t माइनस क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर इस x के जगह पर हम लोग लिखेंगे t माइनस 2 और ये रूट t और dt तो रहेगा ही रहेगा। अब आप सोचिए इस तरह का क्वेश्चन आप 7.1 में बनाए होंगे, तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं, t के पावर 1/2 और इसको हम लोग ब्रैकेट तोड़ देते हैं, यानी कि दोनों में गुना कर देते हैं। तो इसमें गुना करेंगे तो t तो है ही और ये रूट t है, इसका मतलब t के पावर 1/2, रूट हटता है तो जानते हैं ना पावर 1/2, तो इस तरह से रूट t को हम लिख सकते हैं t के पावर 1/2। इसमें भी गुना करेंगे और इस 2 में भी गुना करेंगे तो 2 के 2 रहेगा और ये है रूट t, तो इसको लिखेंगे t के पावर 1/2 और dt। अब आप सोचिए इस पर पावर में एक है तो आधार समान रहता है, तो पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये आधार समान है टी, तो इस पावर को जोड़ेंगे। तो एक में अगर 1/2 जोड़िएगा तो जोड़िए, 2 1 2 और 1 तो कितना आएगा 3/2। कैसे जोड़िएगा, इसको भिन्न के जोड़ बना लीजिएगा, 1 प्लस 1/2 तो ये आ जाएगा 3/2 और ये तो बेचारा जस के तस और dt रहेगा। अब हम लोगों को इस लाइन के बाद इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको याद होगा x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 अब बटा n प्लस 1। तो 3/2 में 1 अगर जोड़ेंगे तो 5/2 आएगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा। 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5/2 आएगा और बटा में भी 5/2 आएगा। उसी तरह से इसको सोचिए -2 बाहर, t के पावर 1/2 है तो 1/2 है तो इसमें 1 अगर जोड़े तो कितना आएगा 3/2 और बटा में भी 3/2, क्योंकि फार्मूला आप लोगों को याद होगा x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस में हम लोग क्या लगाएंगे c लगाएंगे। और ये 5/2 जो है ये पलटी मारेगा तो क्या होगा 2/5 हो जाएगा और t के पावर 5/2 माइनस ये 3/2 पलटी मारेगा तो 2 ऊपर जाएगा, तो इसमें हम 2 से गुना कर लेते हैं तो 4/3 और t के पावर 3/2 और प्लस c। अब सोचिए कि ये जो सारा वैल्यू जो है t के रूप में, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो x के रूप में था, तो इस t के जगह हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस 2। तो इस t के जगह लिख देते हैं x प्लस 2 और पावर 5/2 रहेगा माइनस 4/3 जस के तस, फिर यहाँ पर भी t है तो t के जगह x प्लस 2 पावर 3/2 और प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है x√1 प्लस 2x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में तो आप लोगों को देखकर ये पता चल गया होगा कि किसको हम लोग t मानेंगे। तो पहले i बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन x√1 प्लस 2x स्क्वायर dx। अब आप सोचिए कि इसमें आप लोग रूट के अंदर वाला को x t मानेंगे, तो हम लोग पुट कर लेते हैं या मान लेते हैं कि 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t। ये रूट के अंदर वाले सारा फंक्शन को हम लोग t मान लिए, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को अगर हम लोग t मानेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करके dx का मान निकालेंगे। तो दोनों तरफ d/dx लगा दिए। 1 कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा और 2x स्क्वायर का आप लोगों को पता होगा 4x होता है। जैसे 2 तो बाहर है, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4x आएगा और बराबर के बाद ये dt/dx रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं 0 में अगर 4x को जोड़िएगा तो 4x ही रहेगा और बराबर के बाद dt/dx रहेगा। इससे हमारा क्या है dx का मान निकालना, तो dx को ऊपर ले चलिए और ये 4x को बटा में लाइए, तो इससे हमारा dx का मान निकल जाएगा। तो dx को ऊपर ले गए, 4x को बटा में लाए, तो इससे हमारा dx का मान आया dx बराबर dt/4x। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि dx का मान निकल गया। तो dx का मान जैसे ही निकल जाए तो आप क्वेश्चन पर आइएगा। आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x√1 प्लस 2x स्क्वायर dx। अब आप सोचिए कि इसमें किसको t माने, 1 प्लस 2x स्क्वायर को t माने थे, तो x को तो कुछ नहीं माने थे, तो इसलिए हम इस x को x छोड़ देंगे। तो इस x को x छोड़ दिए तो बताइए रूट अंडर ये क्या है t माने थे, इसको ना देख सकते हैं कि 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t माने थे, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को t लिखे तो रूट है तो रूट में t रहेगा और ये क्या है dx है और dx का मान आप यहाँ से देख सकते हैं कि dx का मान आप निकाल के लाए थे dt/4x। तो इस dx के जगह हम लोग लिखते हैं dt/4x।
4x। ठीक है, तो ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आप सोचिए कि इस x से x को तो हम लोग काट सकते हैं, तो जैसे ही x से x कटेगा तो बचेगा क्या, ये 4 बचेगा बटा में, तो बटा में 4 है तो कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, तो 1/4 बाहर कर लेंगे। और जैसे 1/4 बाहर करेंगे तो क्या बचेगा, √t dt। और √x को आप लोगों को पता होगा कि क्या लिखते हैं, t के पावर 1/2। जैसे √x को लिखते हैं x के पावर 1/2, तो यहाँ पर √t है तो इसीलिए हम लिखेंगे t के पावर 1/2 और dt तो रहे। अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से हम लोग कर सकते हैं, तो t के पावर 1/2 है, समझिए x के पावर n है, तो x के पावर n + 1 अब बाई n + 1 होता है, n के जगह क्या है 1/2, तो 1/2 में 1 जोड़े तो डायरेक्ट हम लोग लिख दिए हैं 3/2। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि 1/2 में अगर 1 जोड़िएगा तो 3/2 आएगा और बटा में भी 3/2 आएगा। फॉर्मूला आप लोग इतना क्वेश्चन बनाए हैं तो याद तो हो ही गया होगा। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस c। अब 3/2 जो है पलटी मारेगा, भाग में है तो गुना में जाएगा तो पलट जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा और t के पावर 3/2 प्लस c। अब इसको आप काट सकते हैं, इसको काटिएगा तो 2 बार में कटेगा 2, तो इसको गुना कीजिए तो 1 ऊपर 1 बचेगा, नीचा में 3 दूना 6, तो 1/6। और ये क्या है t है, और t किसको माने थे 1 + 2x² को, तो इस t के जगह हम लिखते हैं 1 + 2x² और पावर में 3/2 बेचारा जस के तस रहेगा और प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है आपका 4x + 2 इंटू √x² + x + 1। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको i मान लेंगे, तो i बराबर इंटीग्रेशन 4x + 2 इंटू √x² + x + 1 dx। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि हम लोग बस पहले i मान लिए है। i मानने के बाद आप लोगों को सोचना क्या है कि इस दोनों फंक्शन में से किसको t माने कि दूसरा फंक्शन आ जाएगा। तो हम लोग रूट के अंदर वाला कोई x फंक्शन है, इसी को हम लोग t मानेंगे, तो x² + x + 1 को हम लोग t मान लेते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि x² + x + 1 बराबर t। तो अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसे dx का मान निकालेंगे, तो d/dx, दोनों तरफ d/dx लगा दिए। तो आप बताइए x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, तो x² का डिफ्रेंशिएशन 2x लिखें। x कांस्टेंट का x का 1 होता है और ये कांस्टेंट 1 जो है 1 का 0 आएगा और ये dt/dx रहेगा। तो इससे हमारा क्या वैल्यू आया, 2x + 1 बराबर dt/dx। और इससे हमारा जो वर्क है क्या है कि dx का मान निकालना, तो dx को ऊपर लेगा, देखिएगा गौर से, इस dx को ऊपर लेगा तो dx बराबर ये गुना और इसको हम बटा में लाए, तो dx ऊपर लेगा और 2x + 1 को बटा में लाए। या आप अगर ऐसे ना समझ में आए तो इसको आप क्रॉस गुना कीजिएगा, तो आएगा कितना 2x + 1 dx बराबर dt, और इससे dx का मान निकालिएगा तो dx बराबर आएगा dt/2x + 1। तो ये आपका किसका वैल्यू आया, dx का। और जैसे dx का मान निकल जाए तब आप i बराबर में आइएगा, यानी कि क्वेश्चन में। तो आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 4x + 2 √x² + x + 1 dx। अब आप इसमें देखिए कि इसको में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x, और 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इस फंक्शन को तो हम लोग t मान चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x² + x + 1 को हम क्या माने थे, t माने थे, तो x² + x + 1 को t माने थे, तो इसीलिए हम इसको लिख दिए √t। और ये क्या है dx है, और dx का मान आप लोग निकाल कर लाए हैं, एक बार देख लीजिए फिर से कि dx का मान निकाल के लाए हैं dt/2x + 1, तो इस dx के जगह लिखे dt/2x + 1। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, देखिएगा ये 2x + 1 और ये 2x + 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होने के बाद क्या बचेगा, इस 2 बचेगा और √t बचेगा और dt बचेगा। तो बताइए √t को आप क्या लिख सकते हैं, t के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और t के पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर n जैसा, तो x के पावर n का क्या होता है, x के पावर n + 1 बाई n + 1, यानी कि इसमें हम 1 जोड़ेंगे और नीचा में भी उतना ही जोड़ेंगे, यानी 1/2 + 1, तो इसको जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे ना, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 3/2, अब बटा में भी 3/2। ये बात तो आप लोग को समझते होंगे।
तो ये 3/2 जो है ये पलटी मारेगा, यानी कि भाग में है, गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और बटा में 3, और ये हो जाएगा t के पावर 3/2 प्लस c, और 4/3 तो रहेगा ही रहेगा, और ये क्या है t है, और t किसको माने थे x² प्लस x प्लस 1 को, तो इस t के जगह हम लोग लिख लेते हैं x² प्लस x प्लस 1 और पावर में 3/2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। तो हमको लगता है आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर 1/x माइनस रूट एक्स। तो पहले हम लोग क्या करें, आई बराबर मान लेते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन आई बराबर क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन 1/x माइनस रूट एक्स और डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो अब आप सोचिए कि x माइनस रूट एक्स है, इसमें दो फंक्शन तो आपको दिख नहीं रहा है, नहीं हमको दिख रहा है। तो अब इसको क्या करें, पहले इसमें दो फंक्शन ऐसा है जिससे कि एगो को t मानेंगे, जिससे कि डिफ्रेंशिएशन करने के बाद दूसरा आ जाना चाहिए। तो हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो एगो x में आप लोगों को पता होगा कि दो रूट एक्स होता है, क्योंकि रूट एक्स में रूट एक्स से गुना करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ x आता है, और माइनस में रूट एक्स रहेगा और dx रहेगा। ऐसा क्यों किए हैं अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि दोनों में से आप गौर से देखिए क्या मिल सकता है, तो रूट एक्स मिल सकता है। तो जैसे हम इसमें से रूट एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एगो रूट एक्स बच जाएगा, और रूट एक्स कॉमन है तो यहाँ पर 1 बचेगा और dx। अब आप देखिए, अब दो फंक्शन आपको दिख रहा होगा, एगो रूट एक्स है और एक रूट एक्स माइनस 1 है। तो अब आप किसको t मानिएगा, तो इस ब्रैकेट वाले को t मान लीजिए, तो रूट एक्स माइनस 1 को आप t मानिए। तो देखिएगा ध्यान से कि पुट यानी कि मान लेते हैं रूट एक्स माइनस 1 बराबर t। ये रूट एक्स माइनस 1 को क्या मान लिए, t मान लिए। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d/dx लगा दिए। अब आप याद कीजिए कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। एक बार फिर से देख लीजिए, इस रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, और यहाँ पर 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, और बराबर के बाद dt/dx तो ही रहेगा। इससे हमारा वर्क यह है कि dx का मान निकालना। तो इससे 1/2 रूट एक्स में से 0 को घटाएंगे तो 1/2 रूट एक्स ही रहेगा, और बराबर के बाद तो dt/dx है ही। अब आप सोचिए कि इससे आपको dx का मान निकालना, तो क्रॉस गुना कर लीजिए। तो dx में 1 से तो dx, और 2 रूट एक्स में dt से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 2 रूट एक्स dt। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, dx में 1 से तो dx, इसमें गुना कीजिएगा तो 2 रूट एक्स dt, और इससे ये तो वैल्यू आ गया किसका, dx का मान तो निकल गया। और जैसे आप dx का मान निकल जाए तो अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ से मत आइएगा, ये जहाँ तक आप बना लिए थे वहाँ तक से आइएगा। तो यहाँ तक हम लोग बना चुके थे इंटीग्रेशन 1/√x और रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, ये रूट एक्स माइनस 1 बाहर है, और dx। अब आप बताइए इस क्वेश्चन में किसको t माने थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूट एक्स माइनस 1 को हम लोग t माने थे। तो इस रूट एक्स को तो नहीं माने थे, तो इस रूट एक्स को छोड़ देते हैं और इस पूरे पार्ट के चलते हम लोग t लिख देते हैं। और ये क्या है dx है, और dx का मान देख लीजिए कि यहाँ पर आप निकाल के लाए थे, क्या निकाल के लाए थे 2 रूट एक्स dt। तो इस dx के जगह हम लिखते हैं 2 रूट एक्स dt, यहाँ पर दिख रहा है ना। अब आप बताइए कि इसमें से कोई कैंसिल होगा, ये रूट एक्स और रूट एक्स बर्बाद हो जाएगा, तो बचेगा इस 2, और 2 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर कर लेते हैं 2 को, और बचेगा 1/t और dt। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना कि क्या बचेगा 1/t dt। तो बताइए ये 2 कांस्टेंट बाहर, 1/t का इंटीग्रेशन आप सभी लोगों को याद होगा कि 1/t का इंटीग्रेशन होता है log mod t, और log mod t अब प्लस में हम लोग लास्ट में क्या जोड़ते हैं c, और 2 का 2 log रहेगा। और ये जो t है, t किसको माने थे देख सकते हैं, रूट एक्स माइनस 1 को हम लोग t माने थे, तो इस t के जगह लिखेंगे रूट एक्स माइनस 1 और प्लस में c। ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 नंबर आपका क्वेश्चन है x/√x प्लस 4। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, i बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन x/√x प्लस 4 dx, ठीक है। अब इसमें से हम लोग किसको t मानेंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि जो रूट के अंदर है खास करके हम लोग उसी को t मानते हैं। तो रूट के अंदर दिख रहा होगा x+4 है, तो हम लोग x+4 को t मान लेते हैं। तो जैसे ही इसको t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके हम लोग dx का मान निकालेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दिए। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, जैसे 4 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा।
और ये डी टी बाई डी एक्स रहेगा। तो ये एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक ही रहेगा बराबर डी टी बाई डी एक्स। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो डी एक्स में अगर क्रॉस गुना करें इससे तो डी एक्स में एक्स है तो डी एक्स, अब बराबर के बाद क्या रहेगा डी टी। तो इससे हमारा किसका वैल्यू आया, डी एक्स का मान निकल गया, कितना निकला, डी एक्स का मान डी टी आ गया। अब आप देखिए कि आपका क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है आपका आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस 4 डी एक्स। अब आप सोचिए कि इस पार्ट में, इस क्वेश्चन में आप किसको टी माने थे, तो आप माने थे x प्लस 4 को टी माने थे, देख सकते हैं x प्लस 4 को आप क्या माने थे, टी माने थे। तो इस x प्लस 4 की जगह t लिखेंगे, लेकिन x तो रहेगा ही रहेगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से कि इंटीग्रेशन x तो ऊपर है ही और नीचे वाला को हम लोग क्या माने थे, t माने थे, तो रूट में था तो रूट t, और उसके बाद क्या है dx है, तो इस dx का मान हम लोग निकाल के लाए हैं dt, तो इंटू में dt लगा दिए। अब आप सोचिए कि यहाँ पर हम लोगों को एक लफड़ा यह बात का है कि यह t में आ गया, यह भी t में आ गया, लेकिन x जो है t में तो नहीं आया और x कटा भी नहीं, तो इस x का मान आपको निकालना होगा। अब x का मान कैसे निकालना है, तो यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन में बताए थे कि x प्लस 4 बराबर अगर t हो तो इससे हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो x बराबर निकालेंगे तो t माइनस 4 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस 4 इधर आएगा तो माइनस 4, तो इससे हमारा x का मान निकल सकता है t माइनस 4। तो हम इस x के जगह क्या लिख दिए, t माइनस 4, अब बटा में रूट x, और ये dt तो बेचारा है ही। अब आप सोचिए इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत सारा बना दिए होंगे, x माइनस 4 बटा रूट x इस तरह के। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस दोनों में डिवाइड कर देते हैं रूट t से, तो रूट t का मतलब होता है t के पावर 1/2, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो t बटा t के पावर 1/2, इसमें भी डिवाइड करेंगे तो इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 बटा t के पावर 1/2, और बेचारा dt तो रहेगा ही रहेगा। अब आप लोग याद कीजिए x के पावर m x के पावर n आधार समान है, बटा में है तो पावर घट जाएगा, तो घटेगा तो हम डायरेक्ट लिखे हैं। आप लोग देखिएगा ध्यान से, एक में से अगर 1/2 को घटाइएगा, एक में से 1/2 को अगर घटाइएगा तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। 1 माइनस 1/2 घटा कर देख लीजिएगा, 1/2 आएगा। और ये जो है इस तो घटेगा नहीं क्योंकि ऊपर t नहीं है, तो ये प्लस में नीचा है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस 1/t, और ये बेचारा dt तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको आप देखिए अब कैसे इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आप जानते हैं कि x के पावर n का क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो इसमें पावर में 1 जोड़ेंगे और उतना ही से भाग देंगे, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1/2 में 1 जोड़िएगा तो 3/2 आएगा, तो नीचा में भी 3/2, और इसमें आप 1 जोड़िएगा तो सोचिए माइनस 1/2 है, आप जोड़ के देखिएगा, माइनस 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस 1/2 आएगा, ठीक ना, और बटा में भी 1/2 आएगा और प्लस में c। अब देखिए ये 3/2 पलटी मारेगा, यानी भाग में गुना में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और t के पावर 3/2 ये पलटी मारेगा 1/2 तक क्या होगा 2/1, यानी 2, तो 4 में 2 से गुना कर दिए तो डायरेक्ट लिख दिए 8, और t के पावर 1/2 और प्लस c। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर चाहते तो आप इस t के जगह x प्लस 4 रख सकते थे, तो इस t के जगह अगर हम लोग लिख देते x प्लस 4, तो यहाँ तक भी आप आंसर t के जगह x प्लस 4 लिख कर छोड़ सकते हैं। लेकिन आंसर मिलाने के लिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा ध्यान से कि इस पार्ट में से और इस पार्ट में से क्या कॉमन है, तो देखिए t के पावर यहाँ 3/2 है और t के पावर यहाँ 1/2 है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं t के पावर 1/2, और 4 और 8 में से 2 तो कॉमन होगा, तो गौर से देखिएगा 2 और 8 में से 2 कॉमन लिए और t के पावर 1/2 हम कॉमन लिए, तो जैसे ही 2 कॉमन लिए और t के पावर 1/2 कॉमन लिए तो इस पार्ट में आपको एगो t बचेगा। आप इसको गुना करके देखिएगा, इस जैसे ही इसको गुना कीजिएगा तो इस पर पावर 1 है, और 1/2 जोड़िएगा तो 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, और इसमें इसको गुना कीजिएगा तो यह भी 4 दूना 8 t के पावर 1/2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए, इसमें से 2 कॉमन लिए और t के पावर 1/2 कॉमन लिए, ठीक ना, और ये प्लस c तो रहेगा। अब क्या कीजिएगा, इससे 1/2 पावर है तो इसको हम लोग रूट t भी फिर से लिख सकते हैं, तो रूट t इसके चलते लिख दिए और इसको भिन्न के घटाव बना दिए, तो 4 तिहाई 12, बटा में तो 3 रहेगा, तो अब प्लस में c तो है ही। अब आप सोचिए कि इस t के जगह
आप किसको टी माने थे, x+4 को टी माने थे, तो इस t के जगह हम लोग लिख लेते हैं x+4 और इस t के जगह भी लिख लेते हैं x+4 माइनस में 12/3। अब आप सोचिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो बेचारा उतना ही रहेगा, बस एक लाइन ही बढ़ेगा, 4 में से 12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा -8, यानी कि आंसर आएगा 2√x+4 और इंटू में क्या बचेगा x - 8/3, जो आंसर आपका ये है। देख सकते हैं 2/3 इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा 3/3 है तो इसको हम बटा में 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2/3 √x+4 और इंटू में x - 8, तो ये हो गया 2/3 √x+4 इंटू x - 8 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में क्वेश्चन है आपका x³ - 1 टू द पावर 1/3 x के पावर 5, ठीक है। तो पहले हम लोग i बराबर मान लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उसको। अब इसमें से आपको सोचना क्या है कि x³ - 1 को हम लोग t मानेंगे, तो x³ - 1 को t माने तो इससे हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो दोनों तरफ d/dx लगा दिए। अब आप बताइए x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3x² और कांस्टेंट का 0 और dt/dx तो रहेगा ही, और 3x² में से 0 को घटाइएगा तो 3x² ही रहेगा, और इसमें आप क्रॉस गुना कर लीजिए तो dx से गुना कीजिएगा तो 3x² dx और बराबर के बाद dt, इससे हमारा dx का मान निकलेगा, तो dx बराबर कितना आएगा, गुना में तो बटा में, तो इससे हमारा dx का मान निकला, तो dx का मान कितना है dt/3x²। अब आप बताइए कि i बराबर आपका क्वेश्चन क्या था, i बराबर आपका क्वेश्चन था x³ - 1 टू द पावर 1/3 x के पावर 5 dx। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग क्या माने थे, t माने थे, तो t के पावर 1/3 और x के पावर 5 रहेगा, और ये क्या है dx, और dx का मान अभी आप निकाल के लाए हैं dt/3x²। अब आप सोच सकते हैं कि 2 गो है और ये 5 गो है तो कटेगा, तो कै गो बचेगा 3 गो, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ये 3 जो है हम 1/3 को बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है तो, और बचेगा t के पावर 1/3 और बचेगा x के पावर 3 और dt। तो यहाँ पर इस देख सकते हैं कि 1/3 को बाहर कर लिए, t के पावर 1/3 x³ dt। तो अब यहाँ से आप देखिए कि ये x³ जो बचा, x³ तो ये t आ गया, ये t आ गया, लेकिन x³ t नहीं आया, तो हम लोगों को x³ का मान निकालना होगा यहाँ से, कि x³ - 1 बराबर t था, तो इससे हम x³ का मान निकालेंगे, तो माइनस में 1 इधर आएगा तो क्या होगा +1, तो इस तरह से x³ का वैल्यू आएगा t+1। तो आप इस x³ का मान यहाँ पर रख दीजिए t+1। आप इसको आप गुना कीजिए, तो इसमें गुना कीजिएगा, इसको ब्रैकेट तोड़िएगा इस तरह से, इसमें गुना कीजिएगा तो t के पावर 1/3 इंटू t, और इसमें गुना कीजिएगा 1 में तो t के पावर 1/3 ही आएगा। यहाँ तक ठीक है। अब आप इसको क्या कीजिएगा, इसका आधार समान है तो पावर हम इसको जोड़ सकते हैं, तो 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4/3। इसको आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, आप भिन्न के जोड़ बना कर देख लीजिएगा, 4/3 आएगा, और ये बेचारा 10 के 10। अब हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको याद होगा x के पावर n का क्या होता है, x के पावर n +1/n+1, तो 4/3 में 1 जोड़ेंगे तो 7/3, अब बट्टा में भी 7/3। उसी तरह से t के पावर 1/3 है तो इसमें 1 जोड़िएगा तो कितना आएगा 4/3, बट्टा में भी 4/3, अब प्लस में हम क्या जोड़ेंगे c। अब आप बताइए 7/3 पलटी मारेगा तो 3/7, ये 4/3 भी पलटी मारेगा तो 3/4 हो जाएगा, ठीक ना। अब आप सोचिए कि इस 1/3 से इसमें गुना कीजिए, तो 1/3 से गुना कीजिएगा तो 3 से 3 कैंसिल, तो 1/7 बचेगा, और इसमें गुना करेंगे तो यह भी 3 से 3 कैंसिल कर देगा, तो 1/4 बचेगा, और t के पावर जो पावर है 4/3 वो 10 के 10 प्लस c। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इस t का मान रख देना है, तो t का मान आप देख सकते हैं x³ - 1, तो इस t के जगह रख दीजिए x³ - 1 पावर में 7/3 प्लस 1/4, और ये t है, t के जगह x³ - 1 पावर में 4/3 प्लस c, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 नंबर आपका क्वेश्चन है x² + 2 + 3x³ टू द पावर 3। तो अब पहले हम लोग i बराबर मान लेते हैं x² + 2 + 3x³ होल टू द पावर 3 और dx। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं किए, बस क्वेश्चन को उतार दिए हैं, इंटीग्रेशन dx लगा दिए। अब आप लोगों को इसमें सोचना क्या है कि किसको t माने, तो आप देख पा रहे होंगे कि एगो x² है और एक है 2 + 3x का क्यू, तो हम लोग इसी को t मान लेते हैं। 2 + 3x को q को t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन निश्चित रूप से इस टाइप का आएगा। तो हम लोग मान लेते हैं पुट 2 + 3x³ बराबर
t, और जैसे ही हम इसको t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करके dx का मान निकालेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखिएगा ध्यान से, d बटा dx दोनों तरफ लगा दिए, 2 कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आएगा, और 3x क्यूब का क्या होगा, 3 से पहले पावर को बाहर करेगा तो 3 तिया 9, और पावर में से 1 घटेगा तो 2। डिफ्रेंशिएशन आप सभी लोगों को याद होगा, x क्यूब का 3x स्क्वायर तो 3 तिया 9x स्क्वायर, और बराबर में dt बाई dx रहेगा, ठीक है। और हमको इससे किसका मान निकालना है, dx का मान निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि इसको 0 में 9x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 9x स्क्वायर ही रहेगा, और बराबर के बाद dt बाई dx, इससे हम dx का मान निकालेंगे तो dx को ऊपर ले चलिए और 9x स्क्वायर को बटा में लाइए, तो इससे आपका dx यहाँ आया, 9x स्क्वायर बटा में है, तो dx बराबर कितना आया, dt बटा 9x स्क्वायर, यानी कि 9x स्क्वायर। तो इससे आपका dx का मान निकल गया। तो जैसे ही dx का मान निकल जाए तो आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आइएगा। तो क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटा 2 प्लस 3x क्यूब टू द पावर 3 और dx। अब इसमें से आप किसको t माने हैं, आपने t किसको माना, 2 प्लस 3x क्यूब को t माना, तो हम लोग इसको t लिख देते हैं, इसके चलते t लिखते हैं। तो t लिखे, और बेचारा x स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और ये पावर जो 3 इसको तो हम लोग नहीं न माने थे, तो इसलिए पावर 3 तो रहेगा, इसलिए लिखे इसको t क्यू। और ये क्या है, dx है, और dx का मान आप देखिए अच्छा से कि dx का मान हम लोग निकाल के लाए थे dt बटा 9x स्क्वायर, तो इस dx के जगह हम लोग लिख लेते हैं dt बटा 9x स्क्वायर। अब आप देखिए इस x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट जाएगा, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर जैसे ही कटेगा तो 9 तो बच जाएगा, तो 9 को आप बाहर कर लीजिए, और बटा में अगर 9 है तो 1 बटा 9 बाहर होगा, और बचेगा 1 बटा टी क्यू और dt। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए बटा में टी क्यू है तो इसको हम लोगों को ऊपर ले जाना होगा, तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में टी क्यू और डी टी। अब आप याद कीजिए x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। अब प्लस में क्या जोड़ते हैं, c जोड़ते हैं, ये 1 बटा 9 बेचारा 10 के 10। अब इसमें 1 में से 3 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, -2। 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2। अब आप इसको चाहे तो गुना कर सकते हैं, 9 दूना 18, तो माइनस, ये देखिए माइनस इधर ले आए हैं तो माइनस में 1 बटा 18, और t के पावर -2 जो था इसको हम प्लस में लाने के लिए नीचे ले आए हैं तो 1 बटा टी स्क्वायर। इसको आप एक बार फिर से देख लीजिए, ये पहले -9 दूना 18 हो गया, माइनस ऊपर लिख दिए तो 1 बटा 18, और t के पावर -2 जो है उसको हम लिखे 1 बटा टी स्क्वायर, क्योंकि माइनस में ऊपर था, नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा प्लस सी, और इसको गुना कीजिए तो माइनस में 1 बटा 18, और ये है टी स्क्वायर। और टी किसको माने थे, टी आप माने थे 2 प्लस 3x क्यूब, तो इस टी के जगह हम लिख देते हैं, इस t के जगह लिख देते हैं 2 प्लस 3x क्यूब, और पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, और प्लस में c। ये आपका आंसर हो गया। तो हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 बटा x log x टू द पावर m x ग्रेटर देन 0। तो देखिएगा i बराबर पहले मान लेते हैं 1 बटा x इंटू लॉग एक्स टू द पावर m dx। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सोचिए किसको t मानिएगा, log x को t मानिएगा, तो log x बराबर हम लोग t मान लेते हैं। तो log x बराबर t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log x का डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को पता होगा 1 बटा x होता है, और बराबर के बाद ये dt बाई dx रहेगा। इससे हम लोगों को मान निकालना है dx का, तो क्रॉस गुना कर लीजिए, तो dx में 1 से गुना कीजिएगा तो dx, और बराबर में इसको गुना करेंगे तो x में dt से था x dt आएगा। तो ये जो वैल्यू आया किसका, dx का मान निकल गया। तो dx का मान जब निकल जाए तो हम लोग क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 बटा x log x टू द पावर m dx, यही क्वेश्चन है ना। अब आप सोचिए कि इस पार्ट में से आप किसको t माने थे, इस x को तो नहीं माने थे, तो x को जस के तस लिख दीजिएगा, और इस log x को आप t माने हैं ना, तो इस log x के जगह हम लोग t लिखेंगे, और पावर में m तो रहेगा, और ये क्या है dx है, और dx का मान आप देख सकते हैं कि आप निकाल के लाए थे, यहाँ पर dx का मान निकाल के लाए थे x dt, तो इस x के जगह dx के जगह लिखते रहे x dt। ये समझ में आ रहा है। अब आप सोचिए इस x को x से हम काट सकते हैं, यानी बर्बाद कर सकते हैं, तो बचेगा आपका 1 बटा t के पावर m और dt। तो इसका इंटीग्रेशन बटा में है तो ऐसे नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम क्या करें, प्लस में नीचे है तो इसको हम लोग ऊपर ले चलते हैं, तो t के पावर क्या हो जाएगा -m और प्लस
इंटू में डी टी तो रहेगा ही। अब इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, और कैसे करना है, तो x के पावर n जैसा। तो x के पावर n का क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो यहाँ n के जगह तो माइनस m है, तो t के यहाँ t के जगह क्या लिखे हैं, x के जगह t है ना, तो हम लोग लिखेंगे t के पावर माइनस एम प्लस 1 अब बटा माइनस एम प्लस 1। अब प्लस में क्या जोड़ेंगे, c, और इस t के जगह आप लोगों को लिखना क्या है, तो log x लिखना है, क्योंकि आप t किसको माने थे, log x को। तो इस t के जगह लिख दीजिए log x, और पावर में है माइनस एम प्लस 1 है, इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को बाद में। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एम। अब बटा में भी उसी तरह से कर सकते हैं, 1 और माइनस में m और प्लस में c, ये तो बेचारा रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, x बटा 9 माइनस 4x स्क्वायर। अब हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, आई बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन x बटा 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। सोचिए कि इसमें से आप किसको t मानिएगा, तो x को तो मानिएगा नहीं, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर को अगर t मानिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग पुट कर लेते हैं 9 माइनस 4x स्क्वायर को t मान लेते हैं। अब हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो दोनों तरफ d बटा dx लगा दिए। 9 कांस्टेंट है और इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा 0, और 4x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 8x। कैसे, सोचिए x स्क्वायर का आप लोगों को याद होगा 2x होता है, तो 2x में 4 से गुना कीजिएगा तो 8x, और बराबर के बाद बेचारा dt बाई dx तो रहेगा ही। अब इसको आप क्रॉस गुना कर लीजिए, तो जैसे इसमें क्रॉस गुना कीजिएगा तो माइनस में 8x dx आप बराबर के बाद dt, इसको क्रॉस गुना किए हैं, ठीक ना, तो माइनस में 8x dx बराबर dt। हमको निकालना किसका मान है, dx का, तो dx बराबर हो जाएगा, dx बराबर लिखेंगे dt, और गुना में माइनस में 8x है तो बटा में 8x। तो इससे हमारा dx का मान आया dt बटा माइनस 8x, तो इस माइनस को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो इससे हमारा dx का मान आएगा माइनस में dt बटा 8x। ठीक है, माइनस को हम कहाँ लिख दिए, ऊपर लिख दिए, तो ये हो गया आपका dx का वैल्यू। तो dx का वैल्यू कितना निकाल के लाए, माइनस dt बाई 8x। अब आई बराबर क्वेश्चन पर आइए, तो क्वेश्चन आपका है x बटा 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। अब इस पार्ट में से आप किसको t माने, नीचे वाला को आप t माने हैं, 9 माइनस 4x स्क्वायर को देख सकते हैं, 9 माइनस 4x स्क्वायर बराबर t, तो इसको हम लोग t लिख देते हैं, और ये x तो बेचारा जस के तस, क्योंकि इसको तो हम लोग कुछ माने थे नहीं। और ये क्या है dx, और dx के मान अभी आप निकाल के लाए हैं माइनस dt बटा 8x। अब आप देखिए इस x को x से हम बर्बाद कर सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं, तो माइनस बचेगा और 8 बचेगा, तो इसको हम बाहर करते हैं, तो माइनस 1 बटा 8 बाहर, और 1 बटा t और dt ये तो रहेगा। और 1 बटा dt का इंटीग्रेशन आप लोगों को करना है, तो आप लोगों को याद होगा 1/x, जैसे log x होता है तो उसी तरह से 1/t का क्या लिखेंगे, log mod t प्लस c। और t किसको माने थे, ये माइनस 1/8 रहेगा, log रहेगा, और t जिसको माने थे उसको हम लोग लिख देंगे, तो t माने थे 9 माइनस 4x स्क्वायर को, तो इस t के जगह लिख दिए 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। ये तो सिंपल सा सवाल था, आप लोग खुद से भी बना सकते थे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x प्लस 3 dx। हम इसको इंटीग्रेशन मान लिए हैं, क्वेश्चन आपका था e के पावर 2x प्लस 3, ठीक ना, तो i बराबर इंटीग्रेशन e के पावर 2x प्लस 3 dx। इसमें से आप किसको t मानिएगा, आप सोच सकते हैं कि e के पावर 2x प्लस 3 है, तो इसको हम लोग t मानेंगे, तो 2x प्लस 3 को क्या माने, t माने, तो t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो देखिए दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन लगा दिए। 2x का क्या होता है, 2 कांस्टेंट बाहर, x का 1 और कांस्टेंट अकेले है तो उसका 0 होगा, और बराबर के बाद dt बाई dx रहेगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर, x का 1 कांस्टेंट का 0, तो 2 में 1 से तो 2 ही रहेगा, और बराबर के बाद dt बाई dx रहेगा। इससे हमारा काम क्या है, dx का मान निकालना, तो dx में गुना करेंगे इससे, तो dx को ऊपर लेंगे और 2 को बटा में लिख देंगे, तो इससे हमारा dx का मान निकल जाएगा। तो dx बराबर कितना आया, dt बटा 2। अब आप क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e के पावर 2x प्लस 3 है, तो e के पावर 2x प्लस 3 है, तो इसको आप t माने थे 2x प्लस 3 को, तो e के पावर t हो गया, और ये क्या है dx, और dx का मान भी आप निकाल के लाए थे dt बाई 2, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए इस dx के जगह dt बाई 2। अब इस 2 को हम बाहर कर लेते हैं, क्योंकि आपका कांस्टेंट है, अब बटा में है तो वह 1/2 बाहर होगा, तो 1/2 बाहर हो गया e के पावर t और dt।
आप सभी को याद होगा ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही होता है, तो उसी तरह से ई के पावर टी का क्या होगा, ई के पावर टी ही होगा, और प्लस में हम क्या जोड़ेंगे, टी, और 1/2 छोड़ देंगे और इस t का मान रख देंगे। तो t का मान आप देख सकते हैं 2x + 3 था, तो इस t के जगह 2x + 3 रखेंगे और प्लस में c। ये हो गया आपका आंसर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसको आप सेकंड मेथड से आसानी से 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपका ई के पावर इसको x मान लीजिए, और ई के पावर x का क्या होता है, ई के पावर x से होता है, और इसका आप डिफ्रेंशिएशन जो है ना बटा में लिख दीजिएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2x + 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 2 आएगा, तो इसके बटा में 2 लिखकर प्लस c आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं जब 1 नंबर की सवाल आएगा तब, ठीक है। और अगर 2 नंबर की बात है तो आप इसे पूरा डिटेल्स में बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x/e⁻², ठीक ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, i बराबर मान लेंगे, i बराबर इंटीग्रेशन x/ex का स्क्वायर और dx। अब आप सोचिए कि इसको t मानिएगा, इस x स्क्वायर को t मानिएगा या x को t मानिएगा। तो x को t मानेंगे तो कभी तो आएगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, x स्क्वायर को t मानते हैं। तो x स्क्वायर बराबर t मान लिए। तो इसको अगर हम लोग t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आप देखिए क्या होता है, 2x, और ये dt/dx, और इसे हम लोग dx का मान निकालेंगे, तो dx को ऊपर ले चलिए और ये 2x को बटा में लाइए, तो इससे आपका dx का मान निकल गया dt/2x। ये तो सिंपल सा, आप बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन करके आप dx का मान निकाल रहे होंगे, इससे आप लोगों को आदत हो गया होगा, ठीक ना, कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्वेश्चन आपका देख लीजिए कि i बराबर x/e(x का स्क्वायर और dx है। तो इसमें से हम लोग किसको t माने थे, एक्स स्क्वायर को t माने, तो एक्स स्क्वायर को अगर t माने तो इसको हम t लिखेंगे, और ई एक्स तो बेचारा है, इसको तो आप कुछ नहीं किए हैं, तो जस के तस लिखना होगा x/e⁻t, और ये क्या है, dx है, और dx का मान आप देखिए क्या लाए हैं, dt/2x। तो यहाँ पर लिख दीजिए इस dx के जगह dt/2x। अब आप देखिए x से x बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद होने का मतलब कट जाएगा, कटने के बाद अब बताइए क्या बचेगा, ये 2 तो बचेगा, तो 2 बटा में है, इसीलिए हम 1/2 को बाहर करेंगे, ठीक है ना। तो 1/2 बाहर हो गया। अब आप देखिए e के पावर t बटा में है और dt बचा, तो ये बटा में है, तो इसलिए हम ऊपर अगर ले जाएंगे तो e के पावर क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा और dt, और इसका अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो e के पावर -t का इंटीग्रेशन e के पावर -t होता है, और बटा में इसका डिफ्रेंशिएशन आपको बटा में लिखना होगा। तो -t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 होता है, तो बटा में -1 लिखेंगे। और इसको आप लोग ऐसे याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन e के पावर ax का इंटीग्रेशन होता है e के पावर ax, और बटा में आप a लिखेंगे। a क्यों लिखे, क्योंकि इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन a आता है, तो बटा में a लिखेंगे। तो यहाँ पर -t था, बटा में -1 लिख दिए इसका डिफ्रेंशिएशन। तो माइनस हम गुना करेंगे इसको, तो क्या लिखेंगे, -1/2, और ये माइनस में e के पावर t जो था बटा में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो e के पावर t + c, इसको गुना कर लीजिए। तो माइनस में 1/2 और e के पावर t है, और t किसको माने थे, t माने थे आप x स्क्वायर को, तो यहाँ पर इस t के जगह x स्क्वायर लिख लीजिए और प्लस में c। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, e के पावर tan इनवर्स x/1 + x²। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, i बराबर मान लेते हैं इंटीग्रेशन e के पावर tan इनवर्स x/1 + x² dx। तो इसमें हम लोग किसको t माने, तो गौर से देखिएगा, इसमें हम लोगों को मानना होगा tan इनवर्स x को t मानना होगा, ठीक है, पावर में है और फंक्शन ये है, तो इसलिए हम tan इनवर्स x को t मानेंगे, क्योंकि इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1 + x² 1 बटा में आ जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोग t मानते तो ये तो नहीं आता, इसीलिए हम लोग किसको t माने, tan इनवर्स x बराबर t मान लिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + x², और बराबर के बाद dt/dx रहेगा। तो इससे आपको निकालना dx का मान है, तो क्रॉस गुना कीजिए, तो dx में x है तो dx, और इसमें आप क्रॉस से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1 + x² dt। तो इससे आपका dx का मान निकल गया। तो आप देख सकते हैं कि dx का मान कितना आया, 1 + x² dt। अब हम लोग i बराबर आएंगे, यानी कि i बराबर आपका क्वेश्चन था e के पावर tan इनवर्स x/1 + x² dx। आप बताइए कि किसको t माने हैं, tan इनवर्स x को हम लोग t माने थे, तो e के पावर t/1 + x² तो रहेगा ही रहेगा, और ये क्या है, dx है, और dx का मान अभी आप निकाल के लाए थे
1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। तो इस डी एक्स के जगह पर हम लोग लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी। अब आप देखिए ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा, तो क्या बचेगा ई के पावर टी और डी टी। और ई के पावर एक्स का आप लोगों को याद होगा ई के पावर एक्स ही होता है, प्लस में सी, तो यहाँ पर टी था तो इसलिए ई के पावर टी प्लस सी। और टी किसको माने थे, इस टी का मान रख देना होगा, तो टी हम माने थे tan इनवर्स एक्स को, तो इससे टी के जगह tan इनवर्स एक्स और प्लस में सी, और ये बाकी सब सेम सेम, यानी कि ई के पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है ई के पावर 2x माइनस 1 बटा ई के पावर 2x प्लस 1, और इसका हम लोगों को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन पहले मान लेते हैं कि i बराबर इंटीग्रेशन ई के पावर 2x माइनस 1 बटा ई के पावर 2x प्लस 1 dx। तो पहले इसमें आप लोगों को एक बात याद रखना होगा कि इस ई के पावर 2x माइनस 1 और ई के पावर 2x प्लस 1 है, इसमें हम लोग भाग देंगे ई के पावर x से। किससे भाग देंगे, ई के पावर x से। हर एक टर्म में भाग दे देंगे, ऊपर में भी भाग देंगे और जो नीचा टर्म है उसमें भी हम लोग भाग देंगे। तो ई के पावर 2x में ई के पावर x से भाग देंगे और 1 में भी ई के पावर x से भाग देंगे, तो कितना आएगा देखिएगा, ई के पावर 2x बटा ई के पावर x माइनस 1 बटा ई के पावर x, नीचा में उसी तरह से भाग दीजिए, तो ई के पावर 2x बटा में ई के पावर x भाग दे रहे हैं, प्लस 1 बटा ई के पावर x। हम किसी भी टर्म से ऊपर नीचा भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने किससे भाग दिया, ई के पावर x से। क्यों भाग दिए, इसका फायदा जो है आपको नेक्स्ट लाइन में दिखेगा। आप देख सकते हैं कि 2x बटा 2x है और इधर x है, तो इसको आधार समान है तो पावर घटेगा, तो 2x में से एगो x घटेगा तो कितना बचेगा, एगो x बचेगा। और ये तो घटेगा नहीं बल्कि ई के पावर x प्लस में है, ऊपर जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई के पावर माइनस x। और बटा में उसी तरह से आप इसके बारे में सोचिए कि एगो दो में से एगो घट जाएगा तो एगो ई के पावर x लिखेंगे, और ई प्लस में है ऊपर जाएगा तो ई के पावर माइनस x dx। अब आप इस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, अब आप आराम से इसको बना सकते हैं। नीचे वाला को आप t मान लीजिए, यानी कि ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x को हम लोग t मान लेते हैं। तो देखिए ई के पावर x प्लस ई के पावर माइनस x को अगर हम लोग t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से कि दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो आप बताइए ई के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई के पावर x ही होता है ना, ई के पावर x का ई के पावर x होता है। लेकिन ई के पावर माइनस x का क्या होता है, ई के पावर माइनस x का भी ई के पावर माइनस x ही होगा, लेकिन फिर इस माइनस x का आपको गुना में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, क्योंकि यहीं पर आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए अच्छा से, ई के पावर माइनस एक्स का ई के पावर माइनस एक्स लिखेंगे और गुना में क्या लिखेंगे, इस माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आएगा -1। अब बराबर के बाद डी टी बाई डी एक्स रहेगा, और ये प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, और बराबर के बाद डी टी बाई डी एक्स। इससे आपका क्या वर्क है, डी एक्स का मान निकालना। तो इससे हम डी एक्स को ऊपर लेगा और इस पूरे पार्ट को नीचे लाए, तो इससे हमारा डी एक्स का मान निकल गया। बताइए डी एक्स बराबर कितना आया, डी टी बटा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन आई बराबर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका था, ये देख लीजिए क्वेश्चन था, आप कहाँ तक बढ़ा लिए थे, यहाँ तक आप बढ़ा लिए थे ई के पावर, देख लीजिए ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इस दोनों टर्म में से आप किसको टी माने, नीचे वाला को आप टी माने थे, तो नीचे वाला को टी लिख दीजिए, ऊपर वाला को तो आप कुछ नहीं माने थे, तो जस के तस। और ये क्या है, डी एक्स है, और डी एक्स का मान यहाँ से आप निकाल के लाए थे डी टी बटा ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये सेम चीज़ है, तो कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा, 1/t, और 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग मोड t। आप प्लस में c जोड़ते हैं, और ये लॉग मोड t है, और ये t जो है, t किसको माने थे, आप देख लीजिए यहाँ e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। तो इस t के जगह लिख दीजिए e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x मोड प्लस c। आप चाहे तो इस मोड को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि e के पावर x पॉजिटिव है और e के पावर माइनस x नीचा लाएंगे तो 1/e के पावर x, यह भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, मोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर हो तो आप ब्रैकेट ही लिखेंगे, और अगर निगेटिव पॉजिटिव दोनों में शक हो तो आप मोड लिखेंगे, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आपका क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, ई के पावर 2x माइनस ई के पावर माइनस 2x, अब बटा में ई के पावर 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x। ठीक ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे,
कि इंटीग्रेशन आई बराबर मान लेते हैं कि आई बराबर इंटीग्रेशन डी जो फंक्शन है वह डी एक्स है। अब आप सोचिए कि इसी टाइप का क्वेश्चन अभी आप 19 नंबर बनाए थे, दो लाइन हम बढ़ा दिए थे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो हम लोग क्या करते हैं, इस नीचे वाले टर्म को हम लोग टी मान लेते हैं। जैसे e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x को हम लोग t मान लेते हैं। अगर हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो देखिएगा कैसे आएगा कि d बटा डी एक्स दोनों तरफ लगा दिए। अब बताइए e के पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e के पावर 2x और इनटू में इस फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अगर आप यहाँ पर मिस्टेक करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। e के पावर फंक्शन जैसा समझिए, e के पावर 2x का e के पावर 2x ही होगा और इस फिर 2x का डिफ्रेंशिएशन गुना में 2 आएगा। अब उसी तरह से प्लस के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e के पावर माइनस 2x का e के पावर माइनस 2x और इस फिर माइनस 2x के गुना में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में 2। अब बराबर के बाद डी टी बाई डी एक्स तो रहेगा ही। तो अब आप सोचिए इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, -2 +2 कॉमन ले सकते हैं। -2 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, e के पावर 2x और ये प्लस माइनस माइनस e के पावर माइनस 2x। अब बराबर के बाद डी टी बाई डी एक्स रहेगा। लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको तो dx का मान निकालना है। तो क्या कीजिए, dx को ऊपर ले चलिए और इस पूरे पार्ट को नीचे ले आइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि dx का मान हम निकाले हैं तो dt बटा 2 इंटू ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x है ना। इसको यहाँ से देख लीजिए, dx को यहाँ ले जाइएगा, ये पूरे बटा में चला जाएगा तो इससे आपका dx का मान निकल जाएगा। और जैसे dx का मान निकल जाए आप अपने रिटर्न क्वेश्चन पर आइएगा। तो आपका क्वेश्चन ये था, तो इसमें से आप किसको टी माने थे, नीचे वाला को आप टी माने थे तो इसको हम टी माने, लेकिन ऊपर वाला को तो कुछ नहीं माने तो ये बेचारा जस के तस उतार दिए और बटा में टी लिख दिए। और ये क्या है, dx है और dx का मान अभी आप निकाल के लाए हैं dt बटा 2 इंटू ई टू दी पावर 2x माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x लाए थे ना। अब देखिए ई वाला पार्ट से ई वाला पार्ट तो कट जाएगा, अब कटेगा तो क्या बचेगा, 2 तो बचेगा, लेकिन बटा में 2 है तो 1/2 और 1/t dt। 1/t का क्या होता है, लॉग मोड t। आप प्लस में क्या जोड़ेंगे, c। और t किसको माने थे, देख सकते हैं t किसको माने थे, e के पावर 2x प्लस e के पावर माइनस 2x और प्लस में c। तो ये आप चाहे तो यहाँ पर भी आप ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1 नंबर से 20 नंबर तक ही सीखे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज का वीडियो जो है यहीं तक स्टॉप किया जाता है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा सके, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।